ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, तो प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल भगवान शिव की ही पूजा इस दिन करें। भगवान शिव को ये व्रत समर्पित जरूर होता है, लेकिन भगवान शिव के साथ साथ प्रदोष व्रत में आपको अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। तब भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन नया जीवन प्रदान किया और उनके कष्टों का निवारण कर दिया। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हर महीने में जिस तरह 2 बार एकादशी आती है, उसी तरह 2 बार प्रदोष व्रत भी आते हैं। त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन को प्रदोष कहा जाता है। सप्ताह के दिनों के अनुसार प्रदोष व्रतों के नाम भी उनके अनुसार ही होते हैं। सब प्रदोष व्रतों की पूजा विधि तो एक सी होती है, लेकिन कथाएं जरूर अलग अलग होती हैं। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहते हैं। इससे आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देने लगता है। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत रखने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैसे तो विरोधियों से बचने के लिए, साथ ही आने वाले संकटों से, और अगर आपके घर परिवार में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं तो उन सब से दूर रहने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखा जाता है। लेकिन किसी के घर में अगर पितृदोष है तो पितृदोष निवारण के लिए भी गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। यहाँ तक कि गुरु प्रदोष व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखने से जीवन में व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। गुरु प्रदोष व्रत को दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत के दिन गाय की पूजा करें। आप गाय के आसपास कहीं भी सुरक्षित जगह पर एक दीप जलाकर रखें। गाय को हल्दी का तिलक लगाकर आज के दिन उन्हें गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। इसके साथ ही विधिवत पूजा करके प्रदोष काल में आप भगवान शिव को और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं। वैसे तो हर प्रदोष व्रत में केवल मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, लेकिन जो लोग मीठा भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को मीठा खाना मना होता है, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। प्रदोष व्रत की पूजा आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर है तो वहां जाकर अगर आप ये पूजा करते हैं तो ज्यादा उत्तम रहता है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर विधिवत भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही धूप दीपक जलाकर और मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत कथा कही या सुनी जाती है और आरती करने के बाद क्षमा याचना करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। शाम के समय एक बार फिर से स्नान कर साफ शुद्ध होकर प्रदोष काल में पूजा की जाती है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप एक मुट्ठी हरी मूंग किसी भी गाय को या बैल को आज के दिन जरूर खिलाएं। आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है गुरु प्रदोष व्रत, जो कि रहेगा 16 दिसंबर गुरुवार के दिन। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 दिसंबर की सुबह 7:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 17 दिसंबर की सुबह 4:41 पर। इसलिए 16 दिसंबर को आप गुरु प्रदोष व्रत रखकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। 16 दिसंबर के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। 16 दिसंबर को प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 4:55 से लेकर शाम 6:25 तक। यही वो समय होता है जिस समय माना जाता है भगवान श्री हरि रजत भवन में वास करते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की तो पूजा करनी ही चाहिए,
अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का भी ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, तो मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।